हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पे। ठीक है, ये +1 का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चल रहा है, उसका ये 8th लेक्चर है। ठीक है, उसका 8th लेक्चर है। और एक बात और, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इन फ्यूचर में आपको बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं केमिस्ट्री के रिगार्डिंग। तो आपको वो वीडियो देखने के लिए तो आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है ये ग्राम एटॉमिक मास? तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है? इफ़ द एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, अगर एटॉमिक मास को हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। एटॉमिक मास क्या होता था? एक एटम का मास। एटॉमिक मास क्या था? एक एटम का मास। अगर एटॉमिक मास को क्या करें, उसको कैसे लिखते थे? एटॉमिक मास को हम कैसे लिखते थे? यू से लिखते थे। ठीक है, एटॉमिक मास को कैसे लिखते थे? हम यू से लिखते थे। अगर उस यू को हटा के हम क्या कर दें, ग्राम लगा दें, तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। पहले डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इफ़ द एटॉमिक मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, इट इज सेड टू बी ग्राम एटॉमिक मास। अगर एटॉमिक मास को हम क्या कर देंगे, ग्राम में रिप्रेजेंट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे ये सोडियम है। अब देखो, सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है? 23U। इस U का मतलब क्या है कि मास ऑफ वन एटम। मास ऑफ वन एटम। अगर मैं इस U को हटा के क्या लगा दूं, ग्राम लगा दूं, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। एक्चुअल में ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। एक मोल का मास होता है। ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? एक मोल का मास, जिसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो ग्राम एटॉमिक मास इक्वल टू हम लिख सकते हैं मोलर मास के इक्वल लिख सकते हैं। अगला जो नेक्स्ट हमारे इसी के साथ हमने ग्राम मोलिकुलर मास है। ये भी हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि मोलिकुलर मास क्या होता है। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, इसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिकुलर मास। इसको भी हम यू से लिखते थे। अगर हम यू को हटा के क्या कर देंगे, ग्राम लगा देंगे। अगर हम यू को हटा के क्या कर देंगे, ग्राम लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा? ग्राम मॉलिकुलर मास बन जाएगा। और डेफिनेशन पढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, इफ़ द मोलिकुलर मास रिप्रेजेंटेड इन ग्राम, अगर मोलिकुलर मास को क्या करें, ग्राम से रिप्रेजेंट करें, इट इज सेड टू बी ग्राम मोलिकुलर मास। इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राम मोलिकुलर मास बोलते हैं। जैसे आपका वाटर है। ठीक है, जैसे आपका क्या है? वाटर है। वाटर का जो मोलिकुलर मास है वो कितना है? 18U। अगर इस U को हटा के हम क्या कर दें, ग्राम लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास। तो जो ग्राम मोलिकुलर मास है वो किसके इक्वल होता है? मोलर मास के। मतलब ग्राम मोलिकुलर मास भी मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस के इक्वल ही होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं ग्राम मोलिकुलर मास इक्वल टू मोलर मास। ठीक है, तो यहाँ ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, इसमें हमने ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ा। ठीक है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? अगर एटॉमिक मास को क्या करें, हम यू हटा के, ठीक है, एटॉमिक मास के यू को हटा के हम क्या कर देंगे, मास के पीछे ग्राम लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास था वो एक एटम का मास था, बट जो ग्राम एटॉमिक मास है वो कितने? 6.02 टू 10⁻23 पार्टिकल का मास होता है। ठीक है, 23 पार्टिकल का मास होता है, एटम्स का मास होता है इन केस ऑफ ग्राम एटॉमिक मास। तो इसी तरह ग्राम मोलिकुलर मास क्या है? मोलिकुलर मास एक मोलिकुल का मास होता है। अगर हम यू को हटा के ग्राम लगा देंगे, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा? ग्राम मोलिकुलर मास बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? 6.02 टू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास बन जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। थैंक यू सो मच। लास्ट में ये कहूँगा, अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो बच्चे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।